भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का एक हमने बयान देखा। उन्होंने कहा कि बॉम्बई से लोग आए हैं, उनका झोला उठाने के लिए बिहार में उनके साथ नहीं है और उनके साथ हमारे साथ है। अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए अगर संघर्ष करता हो तो उसको आप झोला उठाने वाले बोल रहे हैं। ये पूरे बिहार के निषाद समाज का ये अपमान है। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह भी दे रहा हूँ और टिप भी दे रहा हूँ। अगर बिहार में निषाद समाज का वोट चाहिए तो निश्चित तौर पे आप आरक्षण कर दीजिए, लागू कर दीजिए, आपको वोट मिल जाएगा। और आज तक आप लोगों ने तो आयोग बनाया नहीं, और आज सिर्फ 2 महीने के लिए आप आयोग बनाना चाहते हो, क्योंकि 2 महीने के बाद आपकी सरकार बिहार में रहने वाली नहीं है। बिहार में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनना है। मुकेश सहनी का बयान। भारतीय जनता पार्टी दिलीप जायसवाल का बयान देखा। उन्होंने कहा कि मुंबई से आने वाले लोगों का निषाद समाज झोला नहीं उठाएगा। कोई समाज अपने आने वाली पीढ़ी और समाज के लिए लड़ाई लड़ता है तो उसको झोला उठाने वाला बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो निषाद समाज के लोग हैं वह ज़रूर बीजेपी का झोला उठाने का काम कर रहे हैं। आज निषाद आयोग की गठन करने की बात करते हैं। 20 सालों से एनडीए की सरकार है, लेकिन आयोग का गठन नहीं हुआ। भाजपा ने निषाद समाज के लिए जो वादा किया है उसे पहले पूरा करें। आज मुख्य तौर पे हम लोग अपनी बात को रखने के लिए आए हैं। अभी हमने हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का एक हमने बयान देखा। उन्होंने कहा कि बॉम्बई से लोग आए हैं, उनका झोला उठाने के लिए बिहार में उनके साथ नहीं है और उनके साथ हमारे साथ है। हम कहना चाहते हैं दिलीप जायसवाल जी से कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना ही कोई रोड छाप है। देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा आप करते हैं, और आप ये बताइए कोई समाज अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए अगर संघर्ष करता हो तो उसको आप झोला उठाने वाले बोल रहे हैं। ये पूरे बिहार के निषाद समाज का ये अपमान है। निषाद समाज अपने बच्चे के भविष्य के लिए आज एक वीआईपी पार्टी का निर्माण किया है और यहाँ पे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसको उन्होंने कहा कि झोला उठाने वाला, तो निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी में जितने भी लोग झोला उठाने के लिए लड़ रहे हैं, हाँ ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ निषाद नेता हैं, वो निश्चित तौर पे आपका झोला उठा रहे हैं। ये निश्चित तौर पे आप मानते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी में कोई झोला उठाता है तो ये आपका सोच है और आपकी पार्टी में शायद ऐसा हो सकता है। दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 6 जगह रैली करना है। पिछली बार भी लोकसभा में वो उम्मीद कर रहा था कि बिहार में हम रैली कर सके निषाद के बीच में, तो पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया। इस बार भी उनको रैली करने का इच्छा हुआ और उन्होंने देखा कि निषाद की रैली कैसे करेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आप लोगों के बीच में घोषणा की कि 15 दिन के अंदर में हम मछुआरा आयोग बनाएंगे, ताकि उनके पार्टी में 400-500 निषाद जो हैं वो उनके लिए भीड़ जुटाने का काम करेंगे। और फिर वो उसमें से बताया जा रहा कि हम आपको आयोग में मेंबर बनेंगे या सदस्य बनाएंगे, यानी कि एक हाथ आप हमको भीड़ ला के दो और एक हाथ हम आपको आयोग में जगह देंगे। तो मेरा यही कहना है कि पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है और आज तक आप लोगों ने तो आयोग बनाया नहीं, और आज सिर्फ 2 महीने के लिए आप आयोग बनाना चाहते हो, क्योंकि 2 महीने के बाद आपकी सरकार बिहार में रहने वाली नहीं है। बिहार में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनना है। गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि निषाद समाज को मंत्री एमएलसी देंगे। बीजेपी को बिहार के 6 जिले में रैली करना है, इसलिए बीजेपी निषाद समाज को गुमराह करना चाहती है। वीआईपी पार्टी निषाद समाज के लिए संघर्ष करके बिहार में आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी निषाद समाज को आरक्षण तब देगी जब निषाद समाज उसके साथ खड़ा होगा, नहीं तो निषाद समाज अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। निषाद समाज जग चुका है, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के कि हमें आयोग में मेंबर नहीं बनना है। हमारे बच्चे के भविष्य के लिए आप जो वादा किए थे आरक्षण का, वो आप पूरा कीजिए।
ऐसे तो देश के गृह मंत्री ने हमसे वादा किया कि आपके 20 नेता को हम लोग राज्य से लेकर केंद्र में हम लोग समाहित करेंगे, आपको एमएलसी देंगे। लेकिन जितने बड़े नेता होते हैं भाजपा को उतना ही बहुत बड़ा झूठ होते हैं कि वो कभी भी जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते। तो हमें कुछ उम्मीद भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी करे। सिर्फ वो अभी मछुआरा को गुमराह करने के लिए वो रैली 6 जगह करने के लिए सोच रहे हैं, ताकि निषाद का रैली हो जाए, ताकि हम दिखा सके कि मुकेश सहनी को कि मेरे पास भी है। तो ये गलत फहमी में भाजपा के लोगों को नहीं रहना चाहिए। अब निषाद का बेटा किसी दल के पास नहीं है, किसी के साथ लॉटर बन के नहीं है, बिहार में अपना लीडर बन रहे हैं और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि वीआईपी पार्टी संघर्ष करके निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का, जैसे बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, उसी तरीके से बिहार में आरक्षण हो, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, आप 2-4 भीड़ जुटा के वो वोट आपको नहीं मिलना है। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह भी दे रहा हूँ और टिप भी दे रहा हूँ। अगर बिहार में निषाद समाज का वोट चाहिए तो निश्चित तौर पे आप आरक्षण कर दीजिए, लागू कर दीजिए, आपको वोट मिल जाएगा। अगर आप आरक्षण लागू नहीं करते हैं तो बिहार का निषाद अति पिछड़ा इतना नासमझ नहीं है कि आपका झंडा उठाएंगे और आपके लिए काम करेंगे, वो अपने आने वाले पीढ़ी के लड़ाई लड़ेंगे। यही मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, आप अपने शब्द को वापस लीजिए। आपने पूरे बिहार को अपमान किए हैं और इसके लिए आप लोगों को माफी मांगना चाहिए रैली करने से पहले, कि किसी पार्टी में कोई धोरा नहीं उठाता, अपने समाज के लिए, अपनी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ता, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें को लेकर हम लोग आज आए हैं। और बिहार में कोई भी निषाद अभी इतना नासमझ नहीं है कि इन लोगों को हाथ को मजबूत करेगा। आज बिहार में बच्चा वीआईपी पार्टी के साथ है और मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं और अगली सरकार हम बनाएंगे, बिहार में काम करेंगे। अगर आपको आयोग बना के निषाद को अगर मदद ही करना चाहता है तो हम जब जिस समय में मंत्रिमंडल में हम थे, उस समय में हमने कम से कम, कोई मंत्री 20 साल में अगर 150 पीठ पत्र नहीं लिख सकता है, लेकिन हमने 17 महीने में 150 पीठ पत्र लिखकर सचिव को दिया कि ये सारे पे आप काम कीजिए। जब भी आज भी इसमें से एक पे भी आप काम नहीं कर रहे, अनाय करने का आपका इरादा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कहा, महागठबंधन में सीट की कोई लड़ाई नहीं है, हमारे पास सीट पर्याप्त है, इतना ज़्यादा है कि कोई सहयोगी दल आएगा तो उसे भी सीट मिल जाएगी। मुकेश सहनी का बड़ा बयान, इस बार अति पिछड़े का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। अभी ये बताइए, आपको लड़ना है क्या? फारिद अंदी जी इस पर हम विचार करें। हमको लड़ना है, हमको पता है कहाँ लड़ना है, किनको लड़ाना है, समय आने दीजिए, हम लोग बताएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए कि वो लोग कहाँ लड़ रहा है, कितना सीट लड़ रहा है, कब लड़ेंगे, उनसे बात करिए। हम लोग तो क्लियर है, हमारे पास सीट, तो कुछ लोग और आना चाहेंगे तो उनको भी एडजस्टमेंट करते हैं। हमारे पास सीट पर्याप्त है, हमारे लिए सीट की लड़ाई नहीं है, हमारे पास भी चेहरा की लड़ाई नहीं है। एक चेहरा क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, ये स्पष्ट है। तो यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। फुले पिक्चर देखने के सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा, पहले पिक्चर देखेंगे, आने वाले समय में प्रोजेक्टर के जरिए पूरे गांव-गांव में पिक्चर दिखाने का काम करेंगे। बिहार के सभी थिएटर में फुले पिक्चर लगाकर लोगों को दिखाने का काम करेंगे। मुकेश सहनी जी, आप आरक्षण की मांग को लेकर के आप लगातार बोला करते हैं, इन केस अगर महागठबंधन आरक्षण नहीं दिला पाती है तो 243 सीटों पर वीआईपी पार्टी कितनी मजबूत है? देखिए, आरक्षण वो दिला नहीं पाती, अभी वो दिला ही नहीं सकते, वो सरकार में नहीं है और हमें महागठबंधन से भी उम्मीद नहीं है। हम अपना सरकार राज्य में और केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे और हम अपनी सरकार में सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए निषाद को रिजर्वेशन देंगे। हमें किसी से उम्मीद नहीं है, उम्मीद अगर है तो सिर्फ भाजपा से है, क्योंकि आज उनकी सरकार है, वो अगर आज चाहेंगे तो निषाद को आरक्षण दे सकते हैं। बाकी मांग हमारी भाजपा से है और रहा कि महागठबंधन का तो हमेशा है, हमें वहां पे मांगना क्या है, हमें वहां पे डिसीजन लेना। जब हमारी सरकार राज्य में और देश में होंगे तो हम वहां पे डिसीजन लेंगे। हम वहां पे मांगना क्या है? मांग तो अभी कर रहे हैं मोदी जी से, क्योंकि आपने 2015 में हमसे वादा किए, 2020 में मोदी जी वादा किए, गृह मंत्री जी वादा किया, लेकिन वादा को पूरा नहीं किए। तो अभी मेरा मांग है कि मोदी जी निषाद पे ध्यान दें और रिजर्वेशन करें। देखिए, ये प्रक्रिया पिछले 10 सालों से लगातार जारी है। समय समय पर भारत सरकार से चिट्ठी आना होता है और समय समय पर हम चिट्ठी भेजते हैं और समय समय पर घुमा फिरा के जैसे जिलेबी घुमाया जाता है, उसी तरीके से भारत सरकार का जवाब आ रहा है। सरकार स्पष्ट भी नहीं कर रहा कि नहीं देंगे और हाँ भी नहीं कर रहे हैं।
तो आने वाला समय में हम लोग निश्चित तौर पर हमारी जब सरकार बनेगा तो जैसे बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में भी लागू होगा। अच्छे सीट पर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। 243 सीट हमारे महागठबंधन का है, सब सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, सब सीट पर आरजेडी लड़ेंगे, सब पे कांग्रेस लड़ेंगे, हम सब मिलजुल के अपनी सरकार बनाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पे मैं खुले फिल्म भी नहीं देखूंगा कि बल्कि हम पूरे बिहार में प्रोजेक्टर के थ्रू आने वाला समय में जैसे ओटीटी पे आ जाएगा तो पूरे बिहार में प्रोजेक्टर के तहत हम पूरे बिहार में पूरे पिक्चर गांव-गांव में पार्टी के वॉलंटियर के द्वारा पूरे गांव-गांव में पिक्चर हम लोग दिखाने का काम करेंगे। और हमारी सरकार अगर बन जाती है तो बनेगी तो उसके बाद हम लोग बिहार में टैक्स फ्री करेंगे और तमाम जितने भी थिएटर है, हॉल है, सब में पूरे पिक्चर लागू करेंगे, चालू करवाएंगे।